हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं धर्मपाल पलिवाल और एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पृथक क्लासेस में। लास्ट वीडियो में हमने जो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से वो पढ़ा था और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट एंड कॉन्टिन्यूस। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब आपको जिसमें ध्यान रखना है, जो सीखना है वो क्या है, देखते जाना। मैंने आपको पहले ही कहा था 4 चीजें होती है टेंस में मेनली। सबसे फर्स्ट थिंग जो होती है अपनी वो होती है पहचान। अगर बात करते हैं पहचान की, तो इसकी पहचान होती है, यह है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। तो आपको याद में रखना है इसमें समय प्लस से रहा है, रही है, रहे हैं, ये इसकी पहचान होती है। अगर बात करें हेल्पिंग वर्ब की, तो इसकी हेल्पिंग होती है हैज, हैव एंड बीन, जो इन दोनों के साथ में ऐड होती है। उसके बाद में अपन बात करेंगे मैन वर्ब की, तो इसकी जो मैन वर्ब होती है वो होती है फर्स्ट, अपन इसको ऐसे लिखेंगे फर्स्ट प्लस आईएनजी, ओके। और अगर बात करें एडवर्ब की, तो इसकी जो एडवर्ब होती है वो होती है सिंस एंड फॉर प्लस टाइम। ये तो हो गया अपना राइटिंग वर्क, ओके। अभी अपन जो है इसको एक्सप्लेन करेंगे वन बाय वन, एक एक चीज को अपन मैं आपको बताता जाऊंगा और आपको समझना ध्यान से। सबसे पहले अपन बात करेंगे सिंस और फॉर की। तो आपको अगर सिंस और फॉर का अगर मैं यूज एक्सप्लेन करूं, बताता हूं, तो इसमें आपको जो ध्यान में रखना हो क्या है कि सिंस और फॉर दोनों के साथ में टाइम आपको जो मिल जाए ना सेंटेंस में, तो मतलब आपको वहां पे यूज करना है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अगर बात करूं हिंदी में, तो आपको मैंने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस जो है वहां पे भी यही पहचान लिखवाई थी, रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन वहां पे आपको समय प्लस से नहीं दिया हुआ था। ये भी ध्यान रखना। मैं अगर ये कहूँ ना कि मैं सुबह पढ़ता हूँ या मैं सुबह पढ़ रहा हूँ, ये अलग चीज होती है। समय के साथ में आपको ये भी मिलना चाहिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू हैव टू रिमेंबर, दैट यू हैव टू रिमार्क, ठीक है। ये जो से है ना, ये आपको बताता है कि एक लॉन्ग टर्म से, एक लॉन्ग टाइम से जो है एक वर्क जो है वो, एक जो प्रोसेस है वो ऑनगोइंग है, ठीक है, वो चालू है। अब आपको जो ध्यान में रखना है कि सिंस और फॉर दोनों के साथ में अगर टाइम आपको मिल जाए, या हिंदी में समय प्लस से के साथ आपको पहचान के रूप में रहा है, रही है, रहे हैं मिल जाए, तो वहां पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस से जो वो करना पड़ता है। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे सिंस और फॉर के बारे में कि सिंस जो वो कौन से साथ टाइम के साथ में यूज होता है और जो फॉर है वो कौन से साथ टाइम के साथ में यूज होता है। फॉर स्पोकन जो होता है, मतलब अपन जब किसी को एक्सप्लेन करते हैं तो बताने में ऐसे बताते हैं कि सिंस जो है वो सर्टेन और फॉर जो है वो अनसर्टेन टाइम के साथ में यूज होता है। कहने का मतलब सिंस जो है वो निश्चित समय के साथ में यूज होता है और जो फॉर है वो अनिश्चित समय के साथ में यूज होता है। अब समझने के लिए अपन समझेंगे किसी इस बात को, तो इसका थोड़ा सा अलग मेथड में आपको बता रहा हूं कि जो भी आपको सेंटेंस में एक टाइम दिया होता है कि इस टाइम से ये काम हो रहा है, तो आपको क्या करना है कि उस टाइम से जो भी काम हो रहा है, तो आपको उस टाइम की निकालनी है टोटल, पूरी निकालनी नहीं, आपको कोशिश करनी है। जब आप टोटल निकाल रहे हो उस टाइम अगर आपको बोलते ही टोटल टाइम का पता चल जाए, तो वहां पे आपको यूज करना है सिंस का, सॉरी फॉर का यूज करना है। और अगर आपको काउंटिंग करनी पड़े, अगर आपको हिसाब लगाना पड़े, तो आपको यूज करना है सिंस का। वापस से बता रहा हूँ, शायद कंफ्यूज हो गए होंगे, फिर से बताता हूँ एक बार। जब भी आप टोटल टाइम निकालोगे, तो टोटल टाइम निकालने के लिए अगर आपको काउंटिंग करनी पड़े, गिनती जो है वो आपको यूज में लेनी पड़े, अगर आपको हिसाब लगाना पड़े, तो वहां पे आपको सिंस का यूज करना है। और बोलते ही सेंटेंस में अगर आपको टोटल टाइम का पता चल जाए, तो आपको यूज करना है फॉर का। जैसे मैं ये कहूं कि मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूं, तो कितना टाइम हो गया, 2 घंटे, बोलते ही पता चल रहा है, तो आपको फॉर का यूज करना है, ठीक है। अगर मैं ये कहूं कि मैं 2 बजे से पढ़ रहा हूं, कितना टाइम हो गया, 3, 4, 5, 6 बज रहे हैं, अभी 4 घंटे हो गए, हिसाब लगाना पड़ रहा है, आपको काउंटिंग करनी पड़ी है, तो आपको सिंस का यूज करना है। मैं 2 दिन से पढ़ रहा हूँ, कितना टाइम हो गया, 2 दिन। और मैं कहूँ कि मैं 12 तारीख से पढ़ रहा हूँ, 2 तारीख से पढ़ रहा हूँ, तो आज कितनी, आज 10 हो गई, तो 2, 11, 12, काफी अपन को काउंटिंग करनी पड़ रही है। जब हिसाब लगाना पड़े तो आपको सिंस का यूज करना है, और जब हिसाब नहीं लगाना पड़े तो फॉर का यूज आपको करना है, ठीक है। आगे और बात करते हैं हैज और हैव के बारे में। अपन ने पहले ही पढ़ा था परफेक्ट में कि हैज जो है वो सिंगुलर के साथ में और हैव जो है वो प्लूरल के साथ में यूज होगा, ठीक है। इनमें जो फर्क रहेगा वो क्या है कि सिंस जो है वो यूज होता है सिंगुलर, सॉरी हैज जो है वो यूज होगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में, और जो हैव है वो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में यूज होगा। और इनके साथ में आपको ऐड करना है बीन। क्या ऐड करना है, विथ एवरी हेल्पिंग वर्ब जब भी आप यहाँ पे यूज करोगे, चाहे हैज करो चाहे हैव करो, तो उसके साथ आपको क्या ऐड करना है, बीन ऐड करना है। अब यहाँ पे क्या है कि मैं हैज बीन और हैव बीन भी लिख सकता था, लेकिन ये जो मैंने यहाँ पे जो ऐड का एडिशन का जो ये मार्क लगा के जो लिखा है ना, इसके पीछे एक रीजन है, आपको बताऊंगा, ठीक है। आगे अपन बात करते हैं पहले मैन वर्ब के बारे में। तो मैन वर्ब की जो इसमें वो होती है फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी फॉर्म, ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो हेल्पिंग जो इसकी है जो बीन, मैन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, और इसकी एड होती है सिंस और फॉर प्लस टाइम।
इसमें जो मेन चीज आपको जो ध्यान में रखनी है, जब आपका अफर्मेटिव सेंटेंस होगा तो अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो हैज बीन और प्लूरल है तो आप हैव बीन यूज कर दोगे। लेकिन जब आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा तो आपको नोट लगाना है इन दोनों के बीच में, यहां पे आपको नोट का यूज करना है, हैज नॉट बीन, हैव नॉट बीन। ओके, जब आप सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बनाते हो तो आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएस वर्ड के बाद में आप हेल्पिंग वर्ब लिखते हो। जब आप सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब या डब्ल्यूएस वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लिखोगे तो वहां पे सिर्फ हैज और हैव को ही आपको लिखना है, बीन जो है वो अपनी जगह पे रहेगा, मतलब आफ्टर सब्जेक्ट। जब आपका सेंटेंस जब वो इंट्रोगेटिव और नेगेटिव दोनों होगा तो वहां पे आपको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आपको हैज या हैव लिखना पड़ेगा, उसके बाद में सब्जेक्ट, फिर नेगेटिव बनाने के लिए 3 नंबर और आपको नॉट लिखना पड़ेगा, और उसके बाद में क्या लिखोगे आप, बीन। एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। जैसे मैं एक सेंटेंस यहां पे लिखूं, आई, यहां पे मैं ब्लैंक लिख देता हूं, ओके, वर्क सिंस मॉर्निंग। दो चीजें अपन कंफर्म करते जाएंगे। पहली बात ये कि अपन ने मॉर्निंग के साथ सिंस का यूज क्यों किया। अपन ने जो है मॉर्निंग के साथ सिंस का यूज किया है क्योंकि अपन को पता नहीं चल रहा कि टोटल टाइम कितना हो गया। सुबह से मतलब सुबह 6 बजे भी सुबह होती है, 4 बजे भी सुबह, 5 बजे भी सुबह, 6, 7, 8, अपने 9 बजे तक सुबह ही चलती है, ठीक है। तो 6 घंटे की होगी ना, तभी वो अपन क्या है फिक्स टाइम नहीं निकाल सकते, टोटल नहीं निकाल सकते कि अपन को जो है वर्क करते हुए कितना टाइम हो गया, इसलिए अपन ने यहाँ पे सिंस का यूज किया। ये तो आपको ऑलरेडी दिया हुआ रहेगा। अब देखो इसमें सिंस प्लस टाइम आपको दिया हुआ है और सिंस प्लस टाइम इज द एडवर्ब ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है, उसकी एडवर्ब है, तो मतलब अपन को यहाँ पे यूज करना है हैज बीन या हैव बीन। और सब्जेक्ट इज प्लूरल। आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि सब्जेक्ट जो अपना वो क्या है, प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ अपन क्या यूज करेंगे, हैव बीन, तो अपन ने यहाँ पे लिख दिया हैव बीन। ओके, उसके बारे में बात करते हैं मेन वर्ब के बारे में। तो मैंने कहा था अपन यूज करते हैं आईएनजी फॉर्म, तो हैव बीन वर्किंग, ऐसे आपको इसको राइट डाउन करना है, आई हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग। ओके, एक और एग्जांपल अपन करते हैं। यहां पे मैं लिखूं कि सी ब्लैंक, फिर यहां पे नॉट, फिर से ब्लैंक, यहां ब्रैकेट में लिखूं मैं राइट स्टोरी फॉर 5 days, फॉर 5 days। 4 प्लस टाइम आपको दिया हुआ है, इट मींस आपको यूज तो किसका करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का। और टाइम से पहले अपन ने देखो 4 का यूज किया क्योंकि 5 days बोलते अपन को पता चल गया कि टोटल टाइम हो गया 5 दिन। ओके, तो अपन ने यहाँ पे यूज कर दिया 4 का, और 4 का यूज होते ही टाइम के साथ में अपन को ये पता चल गया कि यहाँ पे अपन को कौन से टेंस का यूज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का। ओके, तो अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करना है मतलब आपको यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैज बीन, हैव बीन एंड फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सब्जेक्ट को। तो अपना सब्जेक्ट जो है सी यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, एंड विद सिंगुलर सब्जेक्ट व्हाट वी यूज, हैज। तो अपन ने यहाँ पे हैज कर दिया। अब मैंने आपको पहले कहा था कि जब सेंटेंस आपका नेगेटिव होता है तो आपको नॉट के बाद में किसका यूज करना है, बीन का। ओके ना, तो सी हैज नॉट बीन, उसके बाद में राइटिंग। ओके, सी हैज नॉट बीन राइटिंग स्टोरी फॉर 5 days। इस तरह से आपको इसको राइट डाउन करना है, इस तरीके से आपको इसको सॉल्व करना लिखना है, ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ, ये मैंने आपको यहाँ पे ब्लैंक बनाया, नीचे थोड़ा सा अपन नीचे देखते हैं ना, यहाँ पे अपन एक ब्लैंक बनाया, फिर यहाँ पे मैंने लिखा ही, ब्लैंक ही, फिर यहाँ पे मैंने नोट भी लिख दिया, फिर से एक ब्लैंक बना दिया, फिर यहाँ पे ब्रैकेट में मैंने लिख दिया। इस बार क्या वर्क करेंगे, क्या काम करेंगे बताओ। देखिए वाटर, पानी देते हैं पौधों को, ठीक है, अच्छे काम अपन को करने चाहिए। तो ब्लैंक ही नॉट, फिर से ब्लैंक, ब्रैकेट में अपन ने लिख दिया वाटर, प्लांट्स, प्लांट्स सिंस मॉर्निंग। ओके, लास्ट में क्वेश्चन मार्क का मतलब अपना सेंटेंस इंट्रोगेटिव है, और साथ में इसमें आपको नोट भी दिया, मतलब नेगेटिव इंट्रोगेटिव जो अपना सेंटेंस हो गया। सेकंड थिंग यहाँ पे आपको दिया हुआ है SINCE, सिंस प्लस टाइम, मतलब इसमें टेंस कौन सा आएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ओके डन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब जो है इसमें सिंस प्लस टाइम दिया हुआ है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस आएगा। इट मींस वी हैव टू यूज हैज बीन और हैव बीन। यहाँ पे अपना सब्जेक्ट है वो है ही, तो ही के अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे हैज यूज करेंगे, हैव, राइट। अपन को यूज करना है हैज, अपन को जो है यहाँ पे हैज का यूज करना पड़ेगा क्योंकि अपना जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो हैज ही नॉट, और मैंने कहा था बीन जो है वो अपनी जगह बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगा, तो हैज ही नॉट बीन वाटरिंग, WATERING, हैज ही नॉट बीन वाटरिंग प्लांट सिंस मॉर्निंग। बाय दिस वे यू कैन मेक मोर एंड मोर सेंटेंसेज। आप और भी बहुत सारे सेंटेंस बना सकते हैं। रूल सब में सेम रहेगा, कोई इतना ज़्यादा हार्ड नहीं है।
बिल्कुल छोटा सा टेंस है, बिल्कुल इजी जैसे इसके रूल है। वापस से आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ये सिंस और फॉर का ध्यान रखना। अगर अपन समझने के लिए बात करें तो ये ध्यान रखना कि जब आपको टाइम की टोटल निकालने के लिए काउंटिंग करनी पड़ेगी, या तो आपको यूज करना है सिंस का, अदरवाइज आप किसका यूज कर दोगे, फॉर का, अगर आपको बोलते ही टोटल टाइम का पता चल जाए। इसकी हेल्प में हैज बीन और हैव बीन होता है, जिसमें हैज सिंगुलर और हैव प्लूरल के साथ में। ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखने वाली बात है कि जब आपका सेंटेंस नेगेटिव होगा तो आपको जो नोट है वो इन दोनों के बीच में लगाना पड़ेगा। जब आपका सेंटेंस इंट्रोगेटिव होता है अपना, तो अपन क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिखते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब का मतलब यहाँ पर हैज बीन से नहीं, सिर्फ हैज और हैव से, इनको आप पहले रखोगे, बाकी बीन जो अपनी जगह पे रहेगा। और रही बात अगर मैन वर्ब की, तो आपको मैन वर्ब में सिर्फ और सिर्फ आईएनजी ऐड करना है। दैट्स ऑल, बस इतना सा है जिसको आपको ध्यान में रखना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। थैंक यू, लगातार हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।